हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल स्काई टू टांजुरा जीरो पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है, जो भी पर्सन को आप प्यार करते हो क्या उनके साथ आपका शादी होगी, येस और नो। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और डिटेल में पूरे जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल कलेक्टिव और टाइम बेस्ड रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे। सारी साइंस वालों राशियों के लिए ही होंगे। तो चलिए आप पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है टेन ऑफ वैंड्स और उसके बाद ही आई है जजमेंट। नेक्स्ट आई है एट ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट आई है दी हायरोफेंट। तो चलिए फ्रेंड, और कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ, आप थोड़ा वेट कीजिए। नेक्स्ट आई है टू ऑफ कप। नेक्स्ट आई है दी टावर। नेक्स्ट आई है नाइन ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट आई है सिक्स ऑफ वैंड और लास्ट आई है पेज ऑफ सर। तो चलिए फ्रेंड, इस डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद फाइनली डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। जो भी पार्टनर को आप प्यार करते हो, आपका क्रश, आपका लव पार्टनर, उसके साथ आपका शादी होगी, ये नो। आप अपनी पर्सन को सोचते रहिए, विजुअलाइज कीजिए, मिस कीजिए, उनके नाम लेते रहिए और पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखते रहिए। तो पहला कार्ड आई है डिफनेस। नेक्स्ट आई है कॉम्प्रोमाइज। नेक्स्ट आई है इंट्रीगेशन। लास्ट आई है पास्ट लीव्स और बॉटम ऑफ द डेक इंटेंसिटी। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है टेन ऑफ वैंड्स की कार्ड, उसके नीचे ही आई है टू ऑफ कप की कार्ड, उसके नीचे ही आई है विटनेस की कार्ड। तो मुझे लग रही है जो भी पर्सन को आप प्यार करते हो ना, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में, जब से ये पर्सन के साथ आपका मुलाकात हुआ है ना, तब से आपको ऐसा लगने लगी है जो यही पर्सन का तलाश था आपकी ज़िंदगी में। आखिर जो भी पर्सन को आप ढूंढ रही थी अपनी ज़िंदगी में प्यार करने के लिए, जो भी लाइफ पार्टनर को आप मांग रही थी ना, वैसा लाइफ पार्टनर आपको मिल ही गई है, क्योंकि टू ऑफ कप की कार्ड आई है। ये पर्सन को देखते ही ना आपको प्यार हो गई। पहला मुलाकात ही आपके दिल में इतना प्यार, गहरी प्यार ये पर्सन के लिए आपको महसूस हुआ है ना, जो आप खुद ही सोच नहीं सकते हो। आपको ऐसा लगी है जब से आपके पार्टनर को आप पहली बार देखी हो, जब से आपके पार्टनर के साथ आपका मुलाकात हुआ है ना, तब से ये पार्टनर को आप गहरी प्यार में आप डूब गई। ये पर्सन को आप चौबीसों घंटा मिस करते हो, इनसे प्यार आप 100% ट्रू लव करते हो और ये पर्सन के साथ आप मांग रही हो। और ये पर्सन के साथ आपका एक टू ऑफ कप, एक सोलमेट का रिश्ता आपको महसूस होती है। तो ये पर्सन तो आपका जीवन साथी बनने की लायक ही है, ऐसा आपका सोच है। जो भी पर्सन को आप ढूंढ रही थी आखिर वो आपको मिल ही गई है। तो ये पर्सन को ही आप शादी करना चाहते हो, इसके साथ ही आप ज़िंदगी आगे कटाना चाहते हो। लेकिन ये पर्सन यहाँ पर दोनों सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ कुछ लोगों की पर्सन आप अभी भी अपनी दिल की बात बयान नहीं कर पाई हो, ये पर्सन आपका क्रश है। और कुछ सिचुएशन ऐसा भी दिखाई दे रहा है, ये पार्टनर को आप ऑलरेडी अपना प्यार बयान कर दिया हो, ये पर्सन के साथ आपका रिश्ता इस तक टूट गई है, बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन चल रहा है, आप लोगों के बीच ब्रेकअप हो गई है, ऐसा सिचुएशन दिखाई दे रहा है। दिल में बहुत प्यार होने के बाद भी आप इस पर बोझ लेकर जी रही हो, आपको कोई भी चीज़ में मन नहीं लगता है, आपको ऐसा लगता है आपकी ज़िंदगी एक बोझ बनकर रह गई, क्योंकि ये प्यार आपकी तरफ से वन साइडेड हुआ है। आपने प्यार दिया हो लेकिन आपके पर्सन आपके प्यार को समझ नहीं पाई है, या आपके प्यार को ठुकरा कर किसी और के पास चले गई है, या कुछ सिचुएशन ऐसा भी दिखा दे रहा है ये पर्सन आपको धोखा दे दिया। आपने ट्रू लव दिया हो लेकिन ये पर्सन, आपका पार्टनर, आपको धोखा देकर दूर चले गई है। तो ये पर्सन को आप अपनी ज़िंदगी में सब मैनिफेस्ट कर रही हो, मांग रही हो, इंतज़ार कर रही हो। और कुछ सिचुएशन ऐसा भी यहाँ पर चल रहा है जो आप लोगों के बीच म्यूचुअल लव, आप भी जिस तरीके से आपके पर्सन को 100% ट्रू लव दिया हो, ये पर्सन भी आपको 100% ट्रू लव करता है। लेकिन आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी सिचुएशन, कुछ ऐसा गहरी प्रॉब्लम आ गई है ना, मेजर प्रॉब्लम आ गई, जो आप दोनों एक दूसरे से गहरी प्यार होने के बाद भी एक दूसरे से अलग हो। तो जो भी सिचुएशन हो सबके लिए एक नहीं है, तो जिसके लिए जो हो
तो ये हमारा जो टॉपिक है वो है क्या, जो ये पार्टनर, जो भी पर्सन को आप प्यार करते हो, जो आपका क्रश है, जो आपका लव पार्टनर है, जो भी सिचुएशन पर हो गया, इसके साथ आपका शादी होगी। तो देखिए, सबसे मेन जो बात है, आपका जो ढूंढ रही थी, आपका जो भी चाहते थी, जो लव पार्टनर थी, उसको तो आप आखिर मिल ही गई हो। लेकिन आप लोगों के बीच में इस रिश्ता क्यों इतना बोझ बनकर रह गई? क्यों अब तक ये पर्सन को अपनी ज़िंदगी में नहीं पाई हो? अब तक आपका इंतज़ार की घड़ी चल रहा है। ऐसा क्वेश्चन आपके मन में आती है, क्योंकि यहाँ पर जो 10 ऑफ वैंड्स की कार्ड आई है, ये क्या बताती है? आप दोनों के बीच में ना प्यार के रिश्ते तो गहरी है, लेकिन ये प्यार आपको बहुत ही इस वक्त दर्द दे रहा है। ये प्यार पाने के लिए ना आपको बहुत ही सारी मुश्किल घड़ियों के साथ लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो रिपनेस की कार्ड आई है। कुछ लोगों की प्यार तो फले फूलने के पहले ही ना टूट गई है, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट चल रहा है। आप लोगों की ये प्यार की ना बहुत सारा दुश्मन है, तभी तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के रिश्ते को तोड़ दिया है। क्योंकि इस वक्त आप जजमेंट मांग रही हो, इस वक्त आप जो जजमेंट मांग रही हो ना, वो अलग अलग सिचुएशन है। आप अगर सिंगल हो तो ये पार्टनर के ऊपर आपका क्रश है, इसको आप प्यार करते हो, आप चाहते हो ये पर्सन को आप अगर प्रपोज करो। अब तक अगर आप अपने क्रश को प्रपोज नहीं किया हो, उसको प्रपोज करने के बाद ये क्रश आपके प्यार की साथ दे, आपके प्यार को एक्सेप्ट करे और इनके साथ आपका शादी हो जाए। अगर आप किसी के इंसान के प्यार करते हो तो ऐसा सिचुएशन दिखाई दे रहा है। और जिन लोगों के बीच में ब्रेकअप या सेपरेशन चल रहा है, जिन लोगों ने अपनी सोलमेट के साथ मुलाकात होने के बाद भी ना, यहाँ पर सिचुएशन तो एक ही दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो भी सिचुएशन, जिसके लिए जो भी सिचुएशन है, लेकिन आप अपनी सोलमेट को पा ही गई हो। जो भी सोलमेट को आप ढूंढ रही थी, उसको आप पा गई हो, ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। लेकिन जो भी पार्टनर को आप मांग रही हो, जिसके साथ आपका सोलमेट के, जो जिन लोगों की सोलमेट के साथ आपका ब्रेकअप सेपरेशन हो गई है ना, उन लोग भी इस पर जजमेंट मांग रही हो। क्योंकि आप चाहते हो इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ करना, आप चाहते हो इस रिश्ते में आपकी पर्सन आपके पास वापस आ जाए। यूनिवर्स वो लव पार्टनर, आपका वो क्रश को आपके पास वापस दे, आपके क्रश के साथ आपका मिलन करवा दे, आप लोगों के रिश्ते में रियूनियन हो जाए, आप लोगों के बीच में शादी हो जाए। यही आप मैनिफेस्ट कर रही हो। जो भी परिस्थिति है, आपका जो भी सिचुएशन हो, लेकिन आप अपनी सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रही हो, उसके साथ शादी मांग रही हो। क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोगों के लिए, यहाँ पर आप लोगों की लव लाइफ में टावर चल रहा है। आपकी पार्टनर के साथ आपका बिल्कुल टावर सिचुएशन हो गई है। इस वक्त नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, आप दोनों ही एक दूसरे से अलग हो चुकी हो। मैं तो पहले ही बोली हूँ, बहुत ही बुरी तरीके से आप लोगों के बीच में रिश्ते की एंडिंग हुआ है। क्योंकि ये जो टावर हुआ है ना, ये आपके पर्सन आपके साथ जानबूझकर किया है, या किसी की वजह से किया है, या आपके प्यार को ठुकरा कर ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में दूसरे इंसान को ढूंढने की कोशिश किया थी। क्योंकि आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में तो बुरी तरीके से आग लगाई है। आपकी आप ही तो आपके पर्सन का सोलमेट हो ना, तभी तो टू ऑफ कप की एनर्जी निकल कर आई है। आप ही तो आपके पर्सन की ट्विन फ्लेम हो ना। लेकिन आपके पर्सन आपके प्यार को समझ नहीं पाई है, आपके प्यार की कदर नहीं किया है। ये पर्सन बुरी तरीके से आपकी ज़िंदगी में ब्लैक एनर्जी भरकर, आपकी ज़िंदगी में आग जलाकर, आपको दर्द देकर, आपके प्यार को इग्नोर करके दूर चले गई है, या फैमिली के लिए आपको सेक्रीफाइस किया है। तो जो भी हो ना, इस वक्त आपके पार्टनर और आपकी ज़िंदगी में जो टावर मोमेंट चल रहा है ना, इस सिचुएशन बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। क्योंकि जजमेंट आपके सिपर होने वाली है। क्योंकि ये जो टावर मोमेंट आपके पार्टनर आपके साथ डाली है ना, तो इस वक्त आपके पर्सन के मन में कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स भी ऐसा बोल रहा है, आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगी, आपके पर्सन को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगी। अगर आप ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया हो रिश्ते में, आप अगर मैरिड हो अनमैरिड हो नो मैटर, आप अगर आपके पर्सन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया हो, ढेर सारी इस रिश्ते में आपने अफेक्ट डाली हो, आपके पर्सन को मनाई हो, आपके पर्सन को समझाई हो, ये पर्सन को वापस लाने के लिए बहुत कुछ किया हो ना, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ और करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो मैनिफेस्ट कर रही हो वो करते जाओ। यूनिवर्स आपकी प्रार्थना, आपकी दुआ कबूल करेगी बहुत जल्दी। लेकिन इस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ की बारी है आपके पर्सन की। ये पर्सन बहुत जल्दी कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, और इसको कौन मजबूर करेगी? यूनिवर्स। क्योंकि आपकी
जो भी मैनिफेस्टेशन वो यूनिवर्स इस वक्त सुन रहा है, क्योंकि ये जो आपका जो भी लाइफ पार्टनर है ना, ये पार्टनर इस वक्त आपकी ज़िंदगी में वापस लाने की कोशिश कर रहा है यूनिवर्स, क्योंकि ये पर्सन इस वक्त आपके साथ शादी करना चाहते हैं। जो भी पर्सन को आप मांग रही हो ज़िंदगी में, चाहे जो भी सिचुएशन पर हो आप अपनी ज़िंदगी में, तो वो ये पार्टनर को आप अगर प्रपोज किया हो तो ये पर्सन आपकी प्रपोजल की रिप्लाई देने के बारे में सोच रहा है। ये पर्सन भी ना इस वक्त आपके बारे में सोचता है। आपका क्रश, आपका लव पार्टनर आपसे दूर रहने के बाद अगर ये पर्सन को आप प्रपोज किया हो, इसकी तरफ से आप रिप्लाई की इंतज़ार कर रही हो, इसके तरफ से उनकी डिसीजन जानने की आप इंतज़ार कर रही हो, तभी ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। अगर ये पर्सन के साथ आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, तभी आपका पार्टनर आपके बारे में सोच रहा है, क्योंकि आपका ये पार्टनर ना इस वक्त आपको बहुत प्यार करता है, क्योंकि ये आपका सोलमेट ना आपको बहुत स्टॉक करता है, आपके बारे में जानकारी रखता है, आपको बहुत ही कंप्लीट एनर्जी पर देखती है। एक ऐसे इंसान के रूप में दिखती है जो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, एक गुड लुकिंग, बहुत ही अच्छे दिल वाले इंसान हो आप चाहे मेल हो फीमेल हो, आपका ऑरा, आपका पर्सनालिटी, आपका बात करने का तरीका, आपका मुस्कुराना, ये आपके पार्टनर को ना बहुत अच्छा लगता है। चाहे ये पर्सन आपको बताए ना बताए, नो मैटर, लेकिन इसके दिल में आपका जो जगह है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ये पर्सन आपको ऐसे तरीके से देखता है, आप एक कंप्लीट पर्सन हो जो घर भी संभल सकते हो, बाहर भी संभल सकते हो, दोनों चीज़ों के बीच बैलेंस बना कर ना आगे चलने की काबिलियत है। आपका जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही अच्छा है। आप ऐसे इंसान हो ना जो अपने आप में सक्षम हो, जिसकी किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे ही नज़रे से, बहुत ही ऊंचे नज़रे से ये पर्सन आपको दिखता है। क्योंकि जो इंसान का दिल साफ़ होती है वो इंसान का शक्ल भी खूबसूरत होती है। आपका दिल साफ़ है तभी तो आप सच्चे दिल से प्यार किया हो, चाहे ये पर्सन आपके प्यार को समझे ना समझे, लेकिन आपका जो शक्ल है ना, ये शक्ल ही बोल देती है आप कितना साफ दिल के इंसान हो। तो यही आपके पार्टनर सोचता है कि मैंने ये पर्सन के साथ चाहे जानबूझकर गलती किया है, चाहे किसी के लिए सेक्रीफाइस किया है, चाहे मैं अब तक ये पर्सन की प्यार की प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन बहुत जल्द ही मुझको ये पर्सन को अपने दिल की बात बता देना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन के अंदर ना आपके लिए ढेर सारा प्यार, इंट्रीगेशन, ये पर्सन भी अपनी ज़िंदगी में इस वक्त आपके प्यार में पूरी तरीके से पागल है। ये पर्सन अपनी ज़िंदगी को बैलेंस बना रही है, बहुत कुछ सोच रहा है आपके साथ, कैसे प्रपोज करेगी, कैसे बात करेगी, कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ेगी, सब कुछ प्लान कर रहा है और सही समय की इंतज़ार कर रही है। तभी तो यहाँ पर कम्युनिकेशन की कार्ड आई है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आई है हायरोफेंट, सिक्स ऑफ वांड्स और पास्ट लाइफ की। तो देखिए, जो भी पर्सन को आप प्यार करते हो, ये पर्सन के साथ ना आपका पास्ट लाइफ की कनेक्शन है, पास्ट लाइफ की कनेक्शन है। इस जन्म की रिश्ता नहीं है, कैसे होगी? सोलमेट का रिश्ता तो जन्म जन्म का होता है ना। ये यूनिवर्स डिवाइन अपने हाथों से बनाकर धरती पर भेजता है। आप लोगों का रिश्ता पिछले जन्मों से, तभी तो आप लोगों की बीच में इतना प्यार, इतना गहरी प्यार, पहली नज़र से ही आप लोगों की एक दूसरे के साथ ही प्यार हो गई। आपके पर्सन आपको बताए ना बताए, लेकिन ये पर्सन भी आपको पहली नज़र से ही प्यार करके बैठी है, जो अब तक हाइड ही रखी है। तो मन ही मन आपके पर्सन आपके साथ एक गहरी कनेक्शन महसूस करता है। जिस तरीके से आप प्यार महसूस करते हो, वैसे तरीके से आपके पर्सन भी आपको प्यार महसूस करते हैं। कैसे भागेगी? क्योंकि ये पर्सन इस तक जान गई है ये रिश्ता इतना पावरफुल है, इसको भूलना नामुमकिन है। इस रिश्ते से जितना आपके पर्सन भागने की कोशिश किया है, जितना आपको इग्नोर किया है, जितना आपको दर्द दिया है ना, वो घूम फिर कर ये पर्सन के पास ही गई है। ये पर्सन इस वक्त पेन में है, आपको दर्द देने के बाद ये पर्सन पेन में है। ये पर्सन आपको 100% प्यार कर रहा है, ये पर्सन आपके लिए तड़प रहा है, ये पर्सन आपको शादी करना चाहते हैं, ये पर्सन आपको हर तरीके से प्यार कर रहा है, आपके साथ मेंटली, फिजिकली हर तरीके से प्यार कर रहा है, आपको एक कंप्लीट लाइफ पार्टनर मान रही है, जिसका तलाश उसका भी था। जिस तरीके से आपका तलाश था, उसी तरीके से ये पर्सन का भी तलाश था। आप दोनों का ही ना तलाश खत्म हो चुकी है, क्योंकि ये रिश्ता सोलमेट का है। आप दोनों का प्यार म्यूचुअल है, क्योंकि यूनिवर्स अपने हाथों से बनाकर भेजी है। तभी तो पास्ट लाइफ की कनेक्शन है, तभी तो सोलमेट की कनेक्शन है, तभी तो ट्विन फ्लेम की कनेक्शन है। जो रिश्ता ख़त्म होगी आप लोगों की लव मैरिज से, आप लोग दोनों की शादी होकर। चाहे इस वक्त आप दोनों ऐसा सोच रही हो, आप दोनों के बीच में चाहे प्यार
कन्फिक्स हो चाहे अनकन्फिक्स लव हो, आपने अभी तक नहीं बताई हो, ये पर्सन अगर अब तक नहीं बताई है तो बहुत जल्दी बताएगी। आप दोनों के बीच में कोई दूरियां चल रहा है तो बहुत जल्दी ख़त्म होगी, क्योंकि मैनिफेस्टेशन आप मैनिफेस्ट कर रही हो, जो यूनिवर्स सुन रही है, और यूनिवर्स आप दोनों की शादी करवाएंगी। आपके प्यार की इंसान के साथ आपका शादी होगी, बहुत जल्दी होगी, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पर, क्योंकि सब लोगों की डिवाइन टाइमिंग तो एक नहीं होती है। जिसका डिवाइन टाइमिंग है, जिसकी किस्मत में आपके ये सोलमेट के साथ शादी लिखा है, उसके साथ ही होगी। कुछ कुछ सिचुएशन तो ऐसा भी दिखाई दे रहा है, आपकी सोलमेट के साथ या ट्विन फ्लेम के साथ मुलाकात होने के बाद भी ना, आपके पार्टनर आपको धोखा देकर, आपको चोट पहुंचाकर दूसरे इंसान के साथ शादी करके चले गई है। उसके कई और अलग जगह पर, कहीं और जगह पर शादी हो गई है, लेकिन आप अभी भी इंतज़ार कर रही हो, आप वो पर्सन की वापस आने की इंतज़ार कर रही हो। लेकिन उन लोगों के लिए ना ज़्यादा करके नो ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो पर्सन को वापस आना ना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी और के साथ अगर शादी हो जाए, उस रिश्ते को ख़त्म करके आना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन होगी, इसकी कुछ कुछ लोगों के लिए होगी, जिसकी भाग्य में है, जिसकी किस्मत में है, वही इंसान पाएगी। लेकिन ज़्यादा करके लोगों के लिए यहाँ पर यस है, आंसर यस, क्योंकि आपके लव पार्टनर के साथ ही आपका शादी होगी, और होगी तो लव मैरिज, जो यूनिवर्स तय करके रखी है। तभी तो यहाँ पर जो कार्ड आई है, पेज ऑफ द इंटेंसिटी, तभी तो आपका वो पार्टनर दूर से आपको स्टॉक करता है, आपके बारे में जानकारी रखता है, चौबीसों घंटा आपके बारे में सोचता है। ये पर्सन मन ही मन आपको खोने का डर भी करता है। चाहे ये पर्सन अब तक आपकी दिल की बात बताए ना बताए, ये पर्सन का मन ही मन डर लगा रहता है। आपका चिंता होती है, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या अगर दूरियां चल रहा है, क्या आप किसी और के साथ बात तो नहीं कर रही हो, क्या आपकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आ गई है, क्योंकि खोने का डर सताता है। तभी तो आपका वो पार्टनर बहुत ही जल्दी आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं अपनी दिल की बात सामने से बोलना। ये चाहते हैं, आपके पार्टनर चाहते हैं आपको सामने से शादी की ऑफ़र करना, क्योंकि ये पर्सन को तो पता नहीं आप एक्सेप्ट करोगी नहीं करोगी, आपके दिल में क्या है। लेकिन ये प्यार तो म्यूचुअल है, ये प्यार तो दोनों तरफा है, आप दोनों को तो मिलना ही है, क्योंकि ये रिश्ता यूनिवर्स बनाकर धरती पर भेजा है। तो आप दोनों ही अगर एक दूसरे को मैनिफेस्ट करते हो, आप दोनों ही एक दूसरे को ट्रू लव करते हो, आप दोनों के बीच में अगर कोई भी कर्मा इशू नहीं है, कोई भी बुरे एनर्जी का जो नेगेटिविटी है, जो भी कर्मा, अगर कोई कर्मा की वजह से आप दोनों अलग हुआ हो, क्योंकि कार्मिक रिश्ता तो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, सोलमेट ही दिखाई दे रहा है, तो शादी तो होकर ही रहेगी, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन जो आप कर रही हो वो कबूल होगी। लेकिन वक्त लग सकता है, अभी अगर नहीं है तो 2 दिन बाद होगी। और जिन लोगों की प्यार बहुत समय से हो गई है, 1 साल या 2 साल, उसका शादी बहुत जल्दी दिखाई दे रहा है। और जिन लोगों के बीच में अभी अभी रिसेंटली ब्रेकअप सेपरेशन हुआ है, उन लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगी, क्योंकि ये जो टावर मोमेंट आई है ना, ये टावर मोमेंट बहुत कुछ आप लोग दोनों को ही सिखाएगी। यूनिवर्स आप दोनों को बहुत कुछ सिखाएगी, वो आपको सीखना पड़ेगी, उसके बाद होगी आपका शादी। तो ये वक्त आपको देना पड़ेगी, खुद को देना पड़ेगी, इस रिश्ते को समझने के लिए देना पड़ेगी, और यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। अगर यूनिवर्स चाहेगी और आप दोनों की मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग होगी, तभी आप दोनों की शादी होगी, क्योंकि यहाँ पर तो 100% ये दिखाई दे रहा है, आपके लव पार्टनर के साथ ही आपका शादी होगी, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पर। तो ऐसा मुझको लग रही है, क्योंकि ये रिश्ता पास्ट लाइफ की रिश्ता है, तो मिलन शादी तो आप लोगों का होकर ही रहेगी यूनिवर्स की ब्लेसिंग के साथ। तो ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।